अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वीडियो है ये बड़े अरसे के बाद UAE या दुबई के हवाले से ये वीडियो है, और वहाँ के कवानीन के हवाले से, और ये बड़े इम्पोर्टेंट कवानीन हैं। काश इस तरह के कवानीन पाकिस्तान में बनाए जाते। कवानीन अगर मौजूद हैं तो उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। लेकिन ये जो कानून जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उस हवाले से मैं बात करूँगा। UAE के मुतअद्दिद कवानीन ऐसे हैं जिनसे मैं ही नहीं बहुत से लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं कि ये कवानीन नहीं होने चाहिए, लेकिन ये उनका मुल्क है, उनकी अपनी मर्जी, जिस तरह के कवानीन वो चाहें बना सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि कवानीन पर अमल दरामद करना, यानी कानून की अमलदारी। वहाँ पर जितने भी कवानीन हैं वो तमाम लोगों के लिए यकसा हैं, मुसावी हैं। अमीर के लिए, गरीब के लिए, इमाराती के लिए, अरबी के लिए, अजमी के लिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए, सबके लिए कवानीन एक जैसे हैं, सिवाय जो अभी जो उन्होंने फैमिली लॉज जो हैं उनमें जो तरामीम की हैं वो हर मुल्क के बाशिंदे के लिए अलग हैं। लेकिन इन कवानीन से पहले मैं जिस तरह कहा कि काश पाकिस्तान में इस तरह का कानून हो और उस पर अमल दरामद भी हो, उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक तवील अरसे के बाद UAE में कोरोना वायरस के नतीजे में अमवात देखने को मिली हैं, और ये जाहिर है एक तशवीशनाक बात है। गुज़श्ता रोज़ 400 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए, और आज 372 केसेस रिपोर्ट हुए और 2 अमवात हुई, जो मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक बात है। अल्लाह करे ये वबा अब दम तोड़े। अब तो जिस तरह मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि मंकी पॉक्स नामी वबा भी जो है वो दुनिया में फैल रही है, लेकिन UAE की अथॉरिटीज़ कहती हैं वो इसके लिए तैयार है। अब आते हैं उस कानून की जानिब जिस कानून का जिक्र मैं कर रहा था या जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कानून ये है, अब किसी भी ऐसे शख्स पर 5 लाख दिरहम जुर्माना और 2 साल कैद, और इसी कानून के तहत वो कैद 10 साल भी दी जा सकती है। कानून क्या है कि अगर आप किसी को ऑनलाइन ब्लैकमेल करते हैं, अब ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की तशरीह इस कानून में इस तरह की गई है कि कोई शख्स अगर किसी दूसरे शख्स को, खा वो मर्द है या औरत है, उसको ऑनलाइन किसी ऐसी हरकत पर मजबूर करता है जो वो नहीं करना चाहता, और अगर वो शिकायत कर देता है, मिसाल के तौर पर कोई शख्स फेसबुक पर किसी के साथ दोस्ती कर रहा है या कुछ, और उसे वो कहता है कि तुम अपनी तस्वीर दिखाओ, लाजमी दिखाओ, और वो नहीं दिखाना चाहता या चाहती, और आप उससे उसकी तस्वीर का तकाजा करते हैं या टेलीफोन नंबर मांगते हैं या कोई इस तरह की बात करते हैं जो कि उसको नागवार गुजरती है, वो आपकी अगर शिकायत कर दे तो आपको 5 लाख दिरहम तक जुर्माना किया जा सकता है। इसमें केस टू केस नोयत देखी जाएगी। कम से कम जुर्माना जो है वो 2.5 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख दिरहम। इसी तरह सज़ा जो है वो 2 साल कैद है कम से कम। और इसी तरह अगर आप किसी शख्स को ऑनलाइन धमकी देते हैं कि तुमने अगर ये ना किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, या मैं तुम्हारी तस्वीर जो है मेरे पास पहले से मौजूद है उसको मैं वायरल कर दूंगा, उसको मैं सोशल मीडिया पर चला दूंगा, फेसबुक पर लगा दूंगा, या उसको मैं फोटोशॉप कर दूंगा, किसी भी किस्म की आप उसको धमकी लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है जिसकी कैद की सजा है 10 साल। अब इसमें एक और चीज भी है कि अगर आप ऑनलाइन कोई अफवाह फैला रहे हैं, आपने कोई बात सुनी UAE के हवाले से और उसको बगैर तस्दीक किए उसको आपने आगे फैला दिया, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, जो भी एप्लीकेशन है उस पर आपने आगे फैला दिया और आप पकड़े गए, तो फिर आपको उसी तरह 2 साल कैद और 5 लाख दिरहम तक सजा सुनाई जा सकती है। अब बात हो रही थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग की वजह से मुतअद्दिद अफराद के कत्ल हुए हैं, मुतअद्दिद खवातीन ने या बच्चियों ने खुदकुशियाँ की हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सी खवातीन और बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपनी इज्जत के डर से किसी को बताती नहीं है। हालांकि FIA में साइबर क्राइम विंग मौजूद है, लेकिन साइबर क्राइम विंग में मेरा ख्याल है तकरीबन 80,000 के करीब जो है वो पाकिस्तान में दरख्वास्तें जो हैं, शिकायत जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं।
जो ज़्यादातर इसी तरह के मामला हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं, यानी ऑनलाइन कवानीन से मुतल्लिक हैं ये दरख्वास्तें। लेकिन एक तो FIA की इतनी सख्त नहीं है, उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो उन सारी दरख्वास्तों पर जांच पड़ताल करें, तफ्तीश करें। उनके पास अमले की कमी होगी, टेक्नोलॉजी की कमी होगी, लेकिन UAE में ऐसा नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह मैंने बताया है कि उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। कोई पकड़ा भी जाए तो वो अदालतों कचहरियों में के चक्कर में वकीलों को पैसे दे के, बाज़ औक़ात जजों को कुछ खिला के, तफ्तीशी अफसर को रिश्वत दे के वो लोग सजा से बच जाते हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, बाअखलाक तरीके से। जिस तरह बाज़ औक़ात कमेंट सेक्शन में या ईमेल तो नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जिस तरह के मुझे मैसेजेस मिलते हैं कि ये लफाफा जर्नलिस्ट है, भाई आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको पता है ये कितनी बड़ी तोहमत या बहतान है। कि मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का वो आखिरी लम्हा, आखिरी दिन हो, अल्लाह मरते वक्त ईमान की दौलत नसीब न करे, कलमा शहादत नसीब न करे, अगर मैंने आज दिन तक अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में, जो कि 30 साल की सहाफ़ती ज़िंदगी है, उसमें किसी से 1 रुपया भी रिश्वत ली हो, लिफाफे के तौर पर ली हो, किसी भी तौर पर ली हो आज दिन तक, या मैं आइंदा लूँ। लेकिन इसके बावजूद दोस्त हैं, नादान हैं, बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। मैं किसी शख्स को कहूँ कि तुम्हारा बाप राशि था, तुम्हारा बाप ऐसा था, या तुम ऐसे हो, मेरे पास उसका सबूत नहीं है, तो मुझे इस तरह की बात करने से गुरेज करना चाहिए। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।